बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। आज मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी प्रेजेंट टेंस में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस मींस दैट अ सेंटेंस हैज़ अ सब्जेक्ट दैट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू वॉच अ मूवी टू नाइट। ठीक है, जो डायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं, और पैसिव वॉइस में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आता है पैसिव वॉइस मींस दैट अ सब्जेक्ट इज़ द रिसिपिएंट ऑफ अ वर्ब एक्शन। एग्जाम्पल है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो पहला वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है और हमारा जो आखिरी वर्ड होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल है अ मूवी इज़ गोइंग टू बी वॉच्ड बाय अस टुनाइट, यानी उसको हमने सब्जेक्ट में को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम प्रेजेंट डिफरेंट टेंसेस के मतलब देखेंगे कि वो कैसे हम इनको कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले है कि एक्टिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। उसके बाद उसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, उसके बाद इज़ एम या आर आता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है। प्लस हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास एक्टिव वॉइस में है वो वर्ब में थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। प्लस हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है। तो अब एक एग्जांपल हम देखते हैं। माय फ्रेंड्स अप्रिशिएट माय वर्क। अच्छा, माय फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, अप्रिशिएट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। आगे इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो माय वर्क यानी जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। माय वर्क इज़ अप्रिशिएटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय माय फ्रेंड सब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। पीपल स्पीक इंग्लिश अराउंड द वर्ल्ड। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इंग्लिश पहले आ जाएगा, इज़ स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अराउंड द वर्ल्ड बाय द पीपल, बाय और पीपल जो है वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है माय पेरेंट्स टेक केयर ऑफ दीज किड्स। अब किड्स पहले आ जाएगा, द किड्स, दीज किड्स आर टेकन केयर ऑफ बाय माय पेरेंट्स। इसी तरह अब क्वेश्चन मार्क होगा इंटेरोगेटिव में, डज ही कॉल यू बेबी, आर यू कॉल्ड बेबी बाय हिम। ठीक है, बेबी जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और हिम आ जाएगा। ये हमारे पास होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस टेंस हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास इज़ एम और आर आता है। उसके बाद हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके साथ आई एन जी लग जाता है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पैसिव सेंटेंसेस, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, ये इसमें हम ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, प्लस फिर इज़ एम और आर आता है। उसके बाद बीइंग का वर्ड आता है, बी ई आई एन जी, बीइंग का वर्ड कंटिन्यूस टेंस में ज़रूर आता है जब पैसिव में होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है यानी पास्ट पार्टिसिपल, बाय का वर्ड यूज़ होता है और सब्जेक्ट आ जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी। आई जो है वो सब्जेक्ट है, रीडिंग जो है वो आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो अ स्टोरी यानी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। स्टोरी इज़ बीइंग, बीइंग वर्ड आएगा। रेड यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पार्टिसिपल, बाय का वर्ड आएगा और मी आएगा यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा। अब इसकी कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं हम लोग। द इंजन इज़ ड्राइविंग द ट्रेन, द ट्रेन इज़ बीइंग ड्रिवन बाय द इंजन। ठीक है, सेकंड है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग,
अ सॉन्ग इज़ बीइंग sung थर्ड फॉर्म बाय हर। फिर है द कारपेंटर इज़ मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर इज़ बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ या हैव आता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब पैसिव वॉइस में हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट होता है, फिर हैज़ और हैव आता है, फिर पहले कंटिन्यूस में BEING बीइंग लगता था, लेकिन परफेक्ट में BEEN बीन लगना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, बाय का वर्ड यूज़ होता है और सब्जेक्ट आ जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं आई हैव रिटन अ स्टोरी। आई जो है वो सब्जेक्ट है, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। हैव से पता लग रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। अ स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय मी। अ स्टोरी, स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है, रिटर्न जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और मी जो है वो सब्जेक्ट है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में हम देखते हैं कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस। दे हैव बिल्ट अ हाउस हैज़ बीन BEEN बीन बिल्ड बाय द बाय देम। उसके बाद आता है ही हैज़ ब्रोकन माई विंडो। अब माई विंडो हैज़ BEEN बीन broken by him. She has done her work. Her work has been done by her. उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ये मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, लिहाजा इस ये जो है ये आपके पेपर में भी कभी इस तरह नहीं आएगा, क्योंकि सिंस और फॉर यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और उसका पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई कमेंट्स वगैरह आप दीजिएगा प्लीज़, और मुझे बताइएगा कि इसको मैं मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ।